नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश आपके प्यारे YouTube साथी एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं। इस चैनल पर मैं हॉरर कहानियों का पॉडकास्ट करता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर बार बेहतरीन मनोरंजन मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने पॉडकास्ट के श्रोताओं के नाम अपने वीडियो में लेता हूं। इसलिए आप भी हमें बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपको धन्यवाद कर सकूं। मेरे पिछले वीडियो पर कुछ श्रोताओं ने कमेंट किया था, जैसे कि सद्दाम, रौनक मुंगेर, गोलू पटना, आलोक समस्तीपुर और विजया रांची। इन सभी का दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाऊं। तो चलिए अब आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। किसी भी गांव की सुंदरता और उसकी शांति का आधार वहां के लोगों की नैतिकता और सद्भावना होती है। लेकिन जब एक रहस्यमय और आकर्षक महिला दामिनी उस गांव में कदम रखती है तो सब कुछ बदल जाता है। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कि हवा में एक अज्ञात भय का संचार हो गया हो। दामिनी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक गहरी दहशत पैदा हो जाती है, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षण के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। दामिनी का आगमन उस छोटे से गांव में एक तूफान की तरह था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो किसी को भी अपनी ओर खींचने की ताकत रखती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो जैसे ही किसी पर पड़ती वह उसे अपनी ओर खींच लेती। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ राज बहुत ही खतरनाक था। दामिनी केवल एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक पिशाचिनी थी जो पुरुषों की आत्मा और ऊर्जा को चूसने के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके साथ सोने वाले पुरुषों का अंत हमेशा दुखद होता है। दामिनी ने पहले ही रात में अपने पहले शिकार को अपना बना लिया था। राजू नामक युवक, जिसने उसे पहली बार देखा था, उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके जाल में फंस गया। राजू ने दामिनी के साथ रात बिताई, लेकिन अगले दिन उसकी रहस्यमय मौत ने गांव को हिलाकर रख दिया। राजू की मौत के बाद गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि दामिनी पर पिशाचिनी का साया है। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि कोई भी उसके करीब न जाए, लेकिन युवा पुरुषों की आंखों में उसके प्रति आकर्षण इतना था कि वे सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते थे। दामिनी ने अपने जाल में मोहन नामक युवक को भी फंसाया। मोहन ने राजू की मौत के बारे में सुना था, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे रोक लिया। मोहन ने भी दामिनी के साथ रात बिताई, लेकिन उसकी भी वही किस्मत हुई। गांव में पुरुषों की रहस्यमय मौतें बढ़ने लगीं और लोग दामिनी से डरने लगे। गांव की महिलाएं भी उसके प्रति संदेह करने लगीं। वे जानती थीं कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, लेकिन कोई भी इस खतरनाक सच का सामना करने का साहस नहीं जुटा सका। इसी बीच अर्जुन नामक एक साहसी युवा सामने आया। उसने ठान लिया कि वह दामिनी के रहस्य को जानने का प्रयास करेगा और गांव को उसके खौफनाक प्रभाव से मुक्त करेगा। अर्जुन ने रात को दामिनी के घर का दौरा किया और देखा कि वह अपने शिकार को कैसे लुभाती है। उसने महसूस किया कि दामिनी केवल एक खूबसूरत महिला नहीं थी, वह एक पिशाचिनी थी जो पुरुषों की ऊर्जा चूसती थी। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर दामिनी से लड़ाई करने का निर्णय लिया। यह संघर्ष न केवल अर्जुन की जान के लिए था, बल्कि गांव के सभी पुरुषों के लिए भी था। क्या अर्जुन अपनी जान बचा पाएगा? क्या वह दामिनी को हराने में सफल होगा? यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी बाहरी सुंदरता के पीछे खतरनाक सच छिपे होते हैं। दामिनी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें अपनी खूबसूरती से लुभाने की कोशिश करते हैं। यह कहानी उन पुरुषों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और उन महिलाओं के लिए जो अपनी सुंदरता का गलत इस्तेमाल करती हैं। इस पॉडकास्ट में हम दामिनी की कहानी को विस्तार से जानेंगे। कैसे उसने अपने जाल में पुरुषों को फंसाया, कैसे उन्होंने उसका सामना किया, और अंततः क्या हुआ जब अर्जुन ने उसकी सच्चाई का सामना किया। क्या वह वास्तव में खत्म हो गई या फिर किसी नए रूप में लौटेगी? यह सवाल इस कहानी का मुख्य आकर्षण होगा। आइए हम इस खौफनाक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम न केवल डरावने अनुभवों का सामना करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि प्यार और वासना के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। क्या आप तैयार हैं? चलिए हम शुरू करते हैं दामिनी, एक पिशाचिनी की कहानी। यह कहानी एक रहस्यमय और खौफनाक महिला दामिनी की है, जो अपनी खूबसूरती और कामुकता से पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है।
लेकिन उसके साथ सोने वाले पुरुषों का अंत हमेशा दुखद होता है। दामिनी की कहानी में रहस्य, रोमांच और भय का मिश्रण है। गांव का नाम था सूरजपुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यह गांव चारों ओर हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। यहां के लोग सरल, मेहनती और मिलनसार थे। लेकिन इस गांव की शांति को एक दिन एक रहस्यमय महिला दामिनी ने तोड़ दिया। दामिनी का आगमन एक गर्मी की शाम को हुआ, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। तभी गांव के प्रवेश द्वार पर एक खूबसूरत महिला ने कदम रखा। उसकी लंबी, काली, छोटी, चमकती आंखें और आकर्षक मुस्कान ने सभी का ध्यान खींच लिया। दामिनी की उपस्थिति से गांव का माहौल अचानक बदल गया। लोग उसकी ओर देखने लगे, जैसे वह कोई देवी हो। गांव के युवा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। क्या तुमने उसे देखा? वह कितनी खूबसूरत है, एक युवक ने कहा। हां, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह कहां से आई है? दूसरे ने जवाब दिया। दामिनी ने धीरे धीरे गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली का नाम भूतिया हवेली था, जिसे लोग वर्षों से भूतिया मानते आ रहे थे। भूतिया हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां पहले एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। लेकिन एक दिन जमींदार की पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और उसके बाद से उस हवेली में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली में उसकी आत्मा भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन दामिनी ने इस हवेली में रहने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसके बालों को उड़ाया। वह अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। गांव के लोगों ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। रात होते ही गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन युवा लड़के अभी भी दामिनी के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ ने तय किया कि वे अगली सुबह दामिनी से मिलने जाएंगे। दूसरी ओर दामिनी हवेली के अंदर बैठी थी। उसने अपने चारों ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उसके मन में एक योजना चल रही थी, एक ऐसा जाल बुनने का जो गांव के पुरुषों को अपनी ओर खींचेगा। दामिनी की खूबसूरती अद्वितीय थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे समुद्र की गहराई में छिपा कोई रहस्य हो। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी और उसके होंठ लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। जब वह हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में तारे चमक उठे हों। गांव के युवा उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। उनमें से राजू सबसे पहले था, जिसने दामिनी को देखा था और उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हुई थी। राजू ने सोचा कि वह दामिनी को अपनी प्रेमिका बना सकता है और उसके साथ समय बिताने का हर संभव प्रयास करेगा। राजू ने अगले दिन सुबह उठते ही दामिनी को देखने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह दामिनी से मिलने जा रहा है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि वह सावधान रहे, क्योंकि भूतिया हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन राजू ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि दामिनी बगीचे में बैठी हुई थी, फूलों को छूते हुए। राजू ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, नमस्ते, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? दामिनी ने अपनी आंखें उठाईं और मुस्कुरा दी। क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, उसने कहा। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोच रहा था कि यह पल कितना खास है। उन्होंने बातचीत शुरू की और राजू ने महसूस किया कि दामिनी न केवल खूबसूरत है बल्कि बुद्धिमान भी है। कुछ दिनों तक राजू और दामिनी के बीच मुलाकातें होती रहीं। राजू धीरे धीरे दामिनी के जाल में फंसता गया। उसने अपनी सारी भावनाएं उसके सामने रख दी और उसे अपना प्यार जताने लगा। लेकिन दामिनी ने हमेशा उसे अपने जाल में लपेटे रखा। उसने कभी भी अपने दिल की सच्चाई नहीं बताई। वह जानती थी कि उसका असली मकसद क्या है, पुरुषों को आकर्षित करना और फिर उन्हें अपनी शक्ति से खत्म करना। राजू की अचानक बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए थे। उन्होंने देखा कि राजू पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा था। गांव के बुजुर्गों ने राजू को चेतावनी दी कि वह दामिनी से दूर रहे, क्योंकि वह एक पिशाचनी हो सकती है। लेकिन राजू अपने प्यार के जादू में इतना खो गया था कि उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, राजू ने फिर से दामिनी से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह उनकी प्रेम कहानी का नया अध्याय होगा। लेकिन जब वह हवेली पहुंचा तो वहां सब कुछ बदल चुका था।
हवेली के दरवाजे पर खड़ी दामिनी ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, एक रहस्य जो अब तक छिपा हुआ था। राजू उस रहस्य को समझ नहीं पाया और सीधे उसके पास चला गया। जैसे ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, राजू को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। हवा ठंडी हो गई थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी। राजू उस रात दामिनी के साथ बिताने लगा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन दामिनी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक खौफनाक चमक जो उसे अपने जाल में लपेटने के लिए तैयार थी। इस अध्याय का अंत यहां होता है, लेकिन यह केवल शुरुआत है, एक ऐसी कहानी की जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है, जहां प्यार और वासना की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। गांव में दामिनी का आगमन एक तूफान की तरह था, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी खूबसूरती ने गांव के युवा पुरुषों को आकर्षित किया, लेकिन उसके पीछे छिपा खतरनाक सच किसी को नहीं पता था। दामिनी ने अपने जाल में पहले शिकार के रूप में राजू को चुना था, और यह कहानी उसकी पहली रात की है जब उसने राजू को अपने जादू से लपेट लिया। राजू, जो पहले एक खुशमिजाज और आत्मविश्वासी युवक था, अब दामिनी के प्रति अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक डर भी था। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। वह सोचता था कि शायद दामिनी उसके लिए बनी है और वह उसे अपना प्यार साबित करके उसके दिल को जीत सकता है। एक रात राजू ने तय किया कि वह दामिनी के साथ अपनी पहली रात बिताएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसे फिर से चेतावनी दी। वह एक पिशाचनी है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन राजू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि वह अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने जा रहा है। राजू ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और दामिनी के लिए एक सुंदर फूल भी तोड़ा। वह हवेली की ओर बढ़ा। उसके दिल में उत्साह और डर दोनों थे। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवेली का माहौल अजीब सा हो गया है। हवा ठंडी हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। राजू ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दामिनी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि यह पल कितना खास है। दामिनी ने उसे अंदर बुलाया और हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भव्य था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और फर्नीचर बहुत ही आकर्षक था, लेकिन राजू को वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई छाया उसके पीछे हो। राजू और दामिनी ने बातचीत शुरू की। दामिनी ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया, लेकिन उसने अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं कहा। राजू ने महसूस किया कि दामिनी की बातें उसे और अधिक आकर्षित कर रही थीं। वह धीरे धीरे उसके जादू में फंसता चला गया। जैसे ही रात गहराई, दामिनी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? राजू ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक जादुई असर था जो दामिनी को लुभा रहा था। गाने के दौरान दामिनी ने धीरे धीरे राजू के करीब आकर उसे छुआ। उसकी छुअन में एक अजीब सी गर्मी थी जो राजू को और अधिक आकर्षित कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही वह दामिनी की आंखों में देखता, उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। दामिनी ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। राजू ने सोचा कि यह उसका प्यार है, लेकिन वास्तव में यह केवल दामिनी का जाल था। जैसे जैसे रात बढ़ी, दामिनी ने राजू को अपने जादुई आकर्षण से पूरी तरह लपेट लिया। उसने उसे अपने करीब खींचा और धीरे धीरे अपने होठों से उसके होठों को छुआ। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया थम गई हो। लेकिन अचानक राजू को याद आया कि गांव के लोग क्या कहते थे, जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस विचार ने उसे डराया, लेकिन दामिनी की आंखों में जो आकर्षण था उसने उसे उस डर को भुला दिया। राजू और दामिनी के बीच संबंध गहराने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खो गए थे। लेकिन जैसे ही आधी रात आई, सब कुछ बदल गया। अचानक दामिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक खौफनाक चमक जो राजू को समझने लगी कि अब समय आ गया है। दामिनी ने कहा, अब तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। राजू घबरा गया। उसने सोचा कि यह सब मजाक है, लेकिन दामिनी की हंसी सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था, यह एक खतरनाक सच था। दामिनी ने अपनी पूरी शक्ति से राजू पर हमला किया। उसकी आंखें लाल हो गईं
और उसने राजू की ऊर्जा चूसने शुरू कर दी। राजू चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। राजू ने संघर्ष किया, लेकिन दामिनी की शक्ति बहुत अधिक थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। इस बीच गांव में लोग चिंतित थे, क्योंकि राजू वापस नहीं लौटा था। उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उसे ढूंढेंगे और हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि हवेली का माहौल अजीब सा लग रहा था। वहां कोई आवाज नहीं थी और सब कुछ शांत था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्नीचर उलटा पड़ा था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। राजू की कहानी यहां समाप्त होती है। उसकी पहली रात एक खौफनाक अनुभव बन गई थी, जो न केवल उसकी जान ले गई, बल्कि गांव के लोगों को भी चेतावनियां दे गईं। क्या वे अगले शिकार होंगे? क्या वे इस रहस्य को समझ पाएंगे? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। राजू की अचानक मौत ने सूरजपुर गांव में एक अजीब सी दहशत फैला दी थी। उसके दोस्तों और परिवार के लोग उसकी गायब होने की वजह जानने के लिए परेशान थे। जब से दामिनी गांव में आई थी, तब से सब कुछ बदल गया था। राजू की मौत के बाद गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि दामिनी पर पिशाचनी का साया है, जबकि अन्य का मानना था कि वह कोई जादुई शक्ति रखती है। राजू के दोस्तों ने उसकी खोज में निकलने का निश्चय किया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजू के साथ क्या हुआ। गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा होते और राजू की रहस्यमय मौत के बारे में चर्चा करते। क्या तुमने सुना? राजू हवेली में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, एक युवक ने कहा। दामिनी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया होगा, दूसरे ने कहा। गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। वे जानते थे कि हवेली में कुछ अजीब था, लेकिन युवा पीढ़ी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी हवेली में जाता है वह लौटकर नहीं आता, एक बुजुर्ग ने कहा। दामिनी एक पिशाचनी है जो पुरुषों की आत्मा चूसती है, लेकिन युवा पुरुषों ने इन चेतावनियों को मजाक में लिया। ये सब बस बुढ़ापे की बातें हैं, एक युवक ने हंसते हुए कहा। दामिनी तो बहुत खूबसूरत है, वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस तरह की बातें सुनकर बुजुर्गों का दिल टूट गया। वे जानते थे कि खतरा कितना बड़ा था। दामिनी की खूबसूरती ने सभी को आकर्षित किया था, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य किसी को नहीं पता था। वह केवल एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक पिशाचनी थी जो पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा चूसती थी। उसने पहले ही राजू को अपना पहला शिकार बना लिया था और अब वह और अधिक शिकार की तलाश में थी। गांव के युवा उसके जादुई आकर्षण से प्रभावित थे और उसकी ओर खींचते चले जा रहे थे। दामिनी ने अपनी चालाकियों से गांव के पुरुषों को अपने जाल में लपेटना शुरू कर दिया था। हर रात वह हवेली से बाहर निकलती और नए शिकारों की तलाश करती। राजू का परिवार उसकी अचानक मौत से डेवस्टेटेड था। उसकी मां हमेशा रोती रहती थी और उसके पिता ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारे बेटे को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें दामिनी के बारे में जानना होगा। लेकिन गांव के लोग पहले ही डर चुके थे। एक दिन राजू के पिता ने गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रामनाथ से मिलने का निश्चय किया। बाबा रामनाथ हमेशा से गांव के लोगों को सलाह देते आए थे और उनके पास कई पुरानी कहानियां थीं। जब राजू के पिता बाबा रामनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। बाबा, मेरे बेटे राजू का क्या हुआ? मुझे लगता है कि यह सब दामिनी के कारण हुआ है। बाबा रामनाथ ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा डर सही है बेटा, दामिनी एक खतरनाक शक्ति रखती है। उसने पहले भी कई पुरुषों को अपना शिकार बनाया है। बाबा रामनाथ ने बताया कि दामिनी की खूबसूरती केवल एक छलावा है। असल में वह एक पिशाचनी है जो अपनी सुंदरता का उपयोग करके पुरुषों को लुभाती है और फिर उनकी आत्मा को चूस लेती है। तुम्हें सावधान रहना होगा, उन्होंने कहा। अगर तुमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो वह और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर लेगी और तुम्हारे गांव को नष्ट कर देगी। इस बातचीत के बाद राजू के पिता ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें बाबा रामनाथ की बातें बताईं। लेकिन अधिकांश लोग अभी भी दामिनी के जादुई आकर्षण से प्रभावित थे और उन्होंने बुजुर्गों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह सब बकवास है, दामिनी तो हमारी मदद कर सकती है, एक युवक बोला। वह बहुत सुंदर है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह की बातें सुनकर बुजुर्गों का दिल टूट गया। वे जानते थे कि खतरा कितना बड़ा था।
दामिनी अपनी खूबसूरती और चालाकियों से गांव के पुरुषों को अपने जाल में फंसाने लगी थी। हर रात वह नए शिकार की तलाश में निकलती थी, कभी राजू जैसे मासूम युवकों को लुभाने, तो कभी उन लोगों को जो उसके प्रति आकर्षित होते थे। गांव में धीरे धीरे पुरुषों की संख्या कम होने लगी। जो भी दामिनी से मिलता वह गायब हो जाता। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन, जो हमेशा से साहसी और जिज्ञासु था, ने तय किया कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें दामिनी का सामना करना होगा। हमें पता करना होगा कि वह क्या चाहती है और क्यों हमारे दोस्तों को मार रही है। उसके दोस्तों ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। हमें मिलकर लड़ना होगा, हम उसे रोक सकते हैं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अगली रात हवेली जाएंगे और दामिनी का सामना करेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि अगर वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी होगी और किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। रात होते ही वे सब हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे वहां पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का माहौल अजीब सा हो गया था। हवा ठंडी हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दामिनी दरवाजा खोले खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी जो पहले दिन राजू पर पड़ी थी। क्या तुम मेरे पास आए हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें तुम्हारी सच्चाई जाननी है। तुम हमारे दोस्तों को खत्म कर रही हो। दामिनी हंस पड़ी और बोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? अर्जुन बोला, देखा जाएगा, अब जो भी होगा देख लूंगा। गांव में राजू की मौत के बाद दामिनी का खौफ और भी बढ़ गया था। लोगों के बीच अजीब सी दहशत फैल गई थी। लेकिन इस सब के बीच एक युवक मोहन दामिनी के जाल में फंसने के लिए तैयार था। मोहन एक साहसी और आत्मविश्वासी युवक था जो हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। उसने राजू की मौत के बारे में सुना था, लेकिन दामिनी की खूबसूरती ने उसे रोक लिया। मोहन गांव का एक सामान्य युवक था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह हमेशा साहसिक कार्यों की तलाश में रहता था और उसे रोमांच पसंद था। जब उसने दामिनी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या सच में वह इतनी खूबसूरत है? उसने सोचा। गांव के अन्य युवकों ने मोहन को चेतावनी दी कि दामिनी से दूर रहे। वह एक पिशाचनी है, जो भी उसके पास जाता है वह लौट कर नहीं आता, उन्होंने कहा। लेकिन मोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैं उससे मिलकर देखूंगा, उसने ठान लिया। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, मोहन ने हवेली जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह दामिनी से मिलकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे वहां का माहौल अजीब लगा। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दामिनी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए हो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह पल कितना खास है। दामिनी ने मोहन को अंदर बुलाया और हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भव्य था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और फर्नीचर बहुत ही आकर्षक था। लेकिन मोहन को वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई छाया उसके पीछे हो। जैसे ही रात गहराई, दामिनी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? मोहन ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक जादुई असर था जो दामिनी को लुभा रहा था। गाने के दौरान दामिनी ने धीरे धीरे मोहन के करीब आकर उसे छुआ। उसकी छुअन में एक अजीब सी गर्मी थी जो मोहन को और अधिक आकर्षित कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही वह दामिनी की आंखों में देखता, उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। दामिनी ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मोहन ने सोचा कि यह उसका प्यार है, लेकिन वास्तव में यह केवल दामिनी का जाल था। जैसे जैसे रात बढ़ी, दामिनी ने मोहन को अपने जादुई आकर्षण से पूरी तरह लपेट लिया। उसने उसे अपने करीब खींचा और धीरे धीरे अपने होंठों से उसके होंठों को छुआ। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया थम गई हो। लेकिन अचानक
मोहन को याद आया कि गांव के लोग क्या कहते थे, जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस विचार ने उसे डराया, लेकिन दामिनी की आंखों में जो आकर्षण था उसने उसे उस डर को भुला दिया। मोहन और दामिनी के बीच संबंध गहराने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खो गए थे, लेकिन जैसे ही आधी रात आई सब कुछ बदल गया। अचानक दामिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक खौफनाक चमक जो मोहन को समझने लगी कि अब समय आ गया है। दामिनी ने कहा, अब तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। मोहन घबरा गया। उसने सोचा कि यह सब मजाक है, लेकिन दामिनी की हंसी सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था, यह एक खतरनाक सच था। दामिनी ने अपनी पूरी शक्ति से मोहन पर हमला किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने मोहन की ऊर्जा चूसने शुरू कर दी। मोहन चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। मोहन ने संघर्ष किया, लेकिन दामिनी की शक्ति बहुत अधिक थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। इस बीच गांव में लोग चिंतित थे, क्योंकि मोहन वापस नहीं लौटा था। उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उसे ढूंढेंगे और हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि हवेली का माहौल अजीब सा लग रहा था। वहां कोई आवाज नहीं थी और सब कुछ शांत था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्नीचर उलटा पड़ा था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। मोहन की कहानी यहां समाप्त होती है। उसकी पहली रात एक खौफनाक अनुभव बन गई थी, जो न केवल उसकी जान ले गई बल्कि गांव के लोगों को भी चेतावनियां दे गईं। क्या वे अगले शिकार होंगे? क्या वे इस रहस्य को समझ पाएंगे? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। गांव सूरजपुर में दामिनी की उपस्थिति ने धीरे धीरे एक खौफनाक माहौल बना दिया था। राजू और मोहन की रहस्यमय मौतों के बाद गांव के लोग दहशत में थे। पुरुषों की रहस्यमय गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करते, लेकिन किसी को भी इस बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के युवा पुरुषों ने दामिनी के जादुई आकर्षण के बारे में सुन रखा था, लेकिन अब वे उसके पास जाने से डरने लगे थे। जब भी कोई युवक हवेली के पास जाता, उसे डर लगता कि कहीं वह भी अगला शिकार न बन जाए। दामिनी की खूबसूरती अब डरावनी लगने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उसके नाम से डरने लगे थे। गांव के चौराहे पर बैठकर युवा लड़के आपस में चर्चा करते थे। क्या तुमने सुना? मोहन भी वापस नहीं आया, एक युवक ने कहा। हां, और राजू की मौत तो सबको पता है, दूसरे ने कहा। हम सबको सावधान रहना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने फिर से अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू किया। दामिनी एक पिशाचनी है, एक बुजुर्ग ने कहा। जो भी उसके पास जाता है वह लौटकर नहीं आता। हमें उसे रोकना होगा। लेकिन युवा पीढ़ी ने उनकी बातों को अनसुना करना जारी रखा। वे सोचते थे कि यह सब केवल बुढ़ापे की बातें हैं। बुजुर्गों ने गांव वालों को चेतावनी दी कि उन्हें दामिनी से दूर रहना चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। हमारे गांव में कोई पिशाचनी नहीं है, एक युवक बोला। यह सब केवल अफवाहें हैं। इस तरह की बातें सुनकर बुजुर्गों का दिल टूट गया। इस बीच गांव में लोग चिंतित थे, क्योंकि मोहन वापस नहीं लौटा था। उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उसे ढूंढेंगे और हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि हवेली का माहौल अजीब सा लग रहा था। वहां कोई आवाज नहीं थी और सब कुछ शांत था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्नीचर उलटा पड़ा था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। मोहन की कहानी यहां समाप्त होती है। उसकी पहली रात एक खौफनाक अनुभव बन गई थी, जो न केवल उसकी जान ले गई बल्कि गांव के लोगों को भी चेतावनियां दे गईं। क्या वे अगले शिकार होंगे? क्या वे इस रहस्य को समझ पाएंगे? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। गांव सूरजपुर में दामिनी की उपस्थिति ने धीरे धीरे एक खौफनाक माहौल बना दिया था। राजू और मोहन की रहस्यमय मौतों के बाद गांव के लोग दहशत में थे। पुरुषों की रहस्यमय गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करते, लेकिन किसी को भी इस बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के युवा पुरुषों ने दामिनी के जादुई आकर्षण के बारे में सुन रखा था, लेकिन अब वे उसके पास जाने से डरने लगे थे। जब भी कोई युवक हवेली के पास जाता, उसे डर लगता कि कहीं वह भी अगला शिकार न बन जाए।
दामिनी की खूबसूरती अब डरावनी लगने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उसके नाम से डरने लगे थे। गांव के चौराहे पर बैठकर युवा लड़के आपस में चर्चा करते थे। क्या तुमने सुना? मोहन भी वापस नहीं आया, एक युवक ने कहा। हां, और राजू की मौत तो सबको पता है, दूसरे ने कहा। हम सबको सावधान रहना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने फिर से अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू किया। दामिनी एक पिशाचनी है, एक बुजुर्ग ने कहा। जो भी उसके पास जाता है वह लौटकर नहीं आता। हमें उसे रोकना होगा। लेकिन युवा पीढ़ी ने उनकी बातों को अनसुना करना जारी रखा। वे सोचते थे कि यह सब केवल बुढ़ापे की बातें हैं। बुजुर्गों ने गांव वालों को चेतावनी दी कि उन्हें दामिनी से दूर रहना चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। हमारे गांव में कोई पिशाचनी नहीं है, एक युवक बोला। यह सब केवल अफवाहें हैं। इस तरह की बातें सुनकर बुजुर्गों का दिल टूट गया। इस बीच गांव की महिलाएं भी दामिनी के प्रति संदेह करने लगीं। उन्होंने देखा कि उनके पति और भाई धीरे धीरे दामिनी की ओर खींचते जा रहे हैं। महिलाएं समझ गई थीं कि कुछ गलत हो रहा है। वे अपने परिवार के पुरुषों को दामिनी से दूर रखने का प्रयास करने लगीं। एक दिन गांव की महिलाओं ने बैठक बुलाई और चर्चा करने का निर्णय लिया। हमें कुछ करना होगा, एक महिला ने कहा। हमारी सुरक्षा खतरे में है, अन्य महिलाओं ने सहमति जताई। दामिनी हमारे परिवारों को नष्ट कर रही है, दूसरी महिला बोली। महिलाओं ने तय किया कि वे दामिनी का सामना करेंगी और उसे गांव से बाहर निकालेंगी। उन्होंने योजना बनाई कि वे मिलकर हवेली जाएंगी और दामिनी से बात करेंगी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं दामिनी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। हमें सावधान रहना होगा, एक महिला ने कहा। अगर हम अकेले गए तो वह हमें अपने जाल में फंसा सकती है। हमें एकजुट होकर जाना होगा। सभी महिलाएं सहमत हो गईं और तय किया कि वे अगले दिन सुबह हवेली जाएंगी। अगली सुबह गांव की महिलाएं हवेली की ओर बढ़ीं। उन्होंने अपने दिलों में डर और साहस दोनों को समेट रखा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंची, उन्हें वहां का माहौल अजीब सा लगा। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उनमें से एक महिला ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दामिनी दरवाजा खोले खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी जो पहले दिन राजू पर पड़ी थी। क्या तुम सब यहां आई हो? दामिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर सबसे बड़ी महिला सुमित्रा ने साहस जुटाते हुए कहा, हम यहां तुम्हारे बारे में बात करने आए हैं। तुम हमारे गांव के पुरुषों को क्यों मार रही हो? दामिनी ने हंसते हुए कहा, मैं किसी को नहीं मार रही हूं, वे खुद मेरे जाल में फंस रहे हैं। यह सुनकर महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। तुम्हारी खूबसूरती केवल एक छलावा है, तुम हमारे परिवारों को नष्ट कर रही हो, सुमित्रा ने कहा। दामिनी ने अपनी आंखें चमकाईं और कहा, तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। महिलाएं घबरा गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन सुमित्रा ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे पीछे न हटें। हमें मिलकर लड़ना होगा, हम तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकते हैं, उसने दृढ़ता से कहा। महिलाओं ने मिलकर दामिनी का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया और दामिनी पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दामिनी की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने उन्हें आसानी से धक्का दे दिया। महिलाएं चिल्लाईं और डर गईं, लेकिन सुमित्रा ने फिर से साहस जुटाया और कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उसने अपने दोस्तों को प्रोत्साहित किया कि वे एकजुट रहें। गांव सूरजपुर में दामिनी की उपस्थिति ने सभी को डरा दिया था। राजू और मोहन की रहस्यमय मौतों के बाद गांव के पुरुषों में दहशत फैल गई थी, लेकिन इस सब के बीच अर्जुन नामक एक साहसी युवा था जिसने ठान लिया कि वह दामिनी के रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह दामिनी का सामना करेगा और उसके खौफनाक राज्य से गांव को मुक्त करेगा। अर्जुन एक सामान्य युवक था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, उसका साहस और उसकी जिज्ञासा। वह हमेशा से रहस्यों की खोज में रहता था और उसे चुनौतियों का सामना करना पसंद था। जब उसने गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना तो उसकी रुचि और भी बढ़ गई। अर्जुन ने सोचा, अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं सुनूंगा। मुझे दामिनी का सामना करना होगा। एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसने कहा, मैं दामिनी का सामना करने जा रहा हूं। मुझे पता करना है कि वह कौन है और क्यों हमारे गांव के पुरुष गायब हो रहे हैं। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह खतरनाक है।
लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैं डरने वाला नहीं हूं, उसने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने तय किया कि वह अकेले हवेली नहीं जाएगा, उसे अपने दोस्तों का समर्थन चाहिए था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राघव को बुलाया और उसे अपनी योजना बताई। हमें मिलकर दामिनी का सामना करना होगा, अर्जुन ने कहा। राघव ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उसने अर्जुन का साथ देने का निश्चय किया। अर्जुन और राघव ने अगले दिन हवेली जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योजना बनाई कि वे रात के समय वहां जाएंगे ताकि दामिनी उन्हें न देख सके। उन्होंने कुछ आवश्यक सामान इकट्ठा किया, एक टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और एक पुरानी किताब जो उन्होंने गांव के पुस्तकालय से उधार ली थी। जब रात आई, अर्जुन और राघव हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे वहां पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली का माहौल अजीब सा हो गया था। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर आगे बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दामिनी दरवाजा खोले खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी जो पहले दिन राजू पर पड़ी थी। क्या तुम यहां आए हो? दामिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, हमें तुम्हारी सच्चाई जानने आई है। तुम हमारे गांव के पुरुषों को क्यों मार रही हो? दामिनी ने हंसते हुए कहा, मैं किसी को नहीं मार रही हूं, वे खुद मेरे जाल में फंस रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि उसे केवल अपनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे दामिनी की असली पहचान जानने के लिए उसके साथ बातचीत जारी रखनी होगी। दामिनी ने अपनी आंखें चमकाईं और कहा, तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अर्जुन और राघव घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उसने अपने दोस्तों को प्रोत्साहित किया कि वे एकजुट रहें। उन्होंने मिलकर दामिनी का सामना करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी पुरानी किताब खोली जिसमें दामिनी के बारे में कुछ जानकारी थी। अगर हम उसकी शक्ति को समझ सकें तो हम उसे रोक सकते हैं, उसने कहा। राघव ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि दामिनी की शक्ति उसकी खूबसूरती में छिपी हुई है। जो भी उसके आकर्षण में फंसता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे चूस ली जाती है। हमें उसके जादू से बचने का तरीका खोजना होगा, अर्जुन ने कहा। जैसे ही दामिनी ने देखा कि अर्जुन और राघव उसकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अपनी चालाकियां दिखाना शुरू कर दिया। वह उन्हें लुभाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला रखा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें ध्यान केंद्रित रखना होगा, हमें उसकी चालाकियों से बचना होगा। अर्जुन और राघव ने तय किया कि वे मिलकर दामिनी का सामना करेंगे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की और दामिनी पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। दामिनी बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने एक योजना बनाई। वे पहले उसका ध्यान भटकाएंगे और फिर उसके जादू से बचने का प्रयास करेंगे। जैसे ही उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने देखा कि दामिनी फिर से उनके पास आ रही है। दामिनी ने कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करेंगे। यह सुनकर दामिनी हंस पड़ी और बोली, तुम मुझसे हार जाओगे। अर्जुन और राघव ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी कोशिश होगी। जैसे ही उन्होंने हमला किया, कमरे में अंधेरा छा गया और सब कुछ धुंधला होने लगा। गांव सूरजपुर में दामिनी के खौफनाक राज को उजागर करने के लिए अर्जुन ने ठान लिया था कि वह उसे सीधे तौर पर चुनौती देगा। उसने रात को दामिनी के घर का दौरा करने का निर्णय लिया ताकि वह देख सके कि वह अपने शिकार को कैसे लुभाती है। अर्जुन की आंखों में साहस और संकल्प था, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि यह एक खतरनाक खेल है। रात का समय था और चांद की रोशनी में हवेली का दृश्य और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाया। उसके साथ उसका दोस्त राघव भी था, जो उसकी योजनाओं में सहयोग देने के लिए तैयार था। दोनों ने तय किया कि वे सावधानी से आगे बढ़ेंगे और दामिनी के जाल में नहीं फंसेंगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। क्या तुम तैयार हो? राघव ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोनों अंदर चले गए।
हवेली के अंदर का माहौल अजीब सा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो जैसे ही चांद की रोशनी में चमक रही थीं उन्हें डराने लगीं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला रखा। उसने कहा, हमें ध्यान से चलना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने इशारा किया कि वे चुपचाप उस कमरे के पास जाएं। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर झांका और देखा कि दामिनी अपने शिकार को लुभाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में दामिनी एक युवक के सामने खड़ी थी जिसकी आंखों में मोहकता और आकर्षण था। उसने अपनी आवाज में मिठास भरते हुए कहा, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? युवक ने सिर हिलाया और उसकी ओर खींचा गया। अर्जुन ने देखा कि दामिनी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, एक जादुई आकर्षण जो किसी को भी मोहित कर सकता था। यह सब केवल एक खेल है। अर्जुन ने राघव से कहा, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन राघव थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। अगर हम उसके जाल में फंस गए तो हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने तय किया कि वे पहले दामिनी का ध्यान भटकाएंगे और फिर युवक को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और कहा, क्या तुम हमें पहचानती हो? दामिनी ने पलटा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक जादू था जो अर्जुन को लुभाने लगा। हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तुम हमारे गांव के पुरुषों को खत्म कर रही हो। यह सुनकर दामिनी हंस पड़ी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तुम्हारी आत्मा चूसने आई हूं। उसकी आंखें चमक उठीं और अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन और राघव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दामिनी की शक्ति बहुत अधिक थी। अर्जुन ने देखा कि वह खुद दामिनी के जाल में फंसता जा रहा है। उसकी आंखों में जो चमक थी वह उसे अपनी ओर खींच रही थी। नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। दामिनी ने युवक को अपने पास खींच लिया और कहा, देखो, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। यह सुनकर युवक घबरा गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दामिनी ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और दामिनी पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दामिनी ने उसे आसानी से धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा। राघव ने साहस जुटाते हुए कहा, हम मिलकर लड़ेंगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दामिनी पर हमला किया। कमरे में अंधेरा छा गया। सब कुछ धुंधला होने लगा, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला रखा। उसने याद किया कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें विश्वास करना होगा, हमें मिलकर लड़ना होगा। जैसे ही उन्होंने मिलकर एकजुट होकर दामिनी का सामना किया, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। दामिनी की शक्ति कमजोर होने लगी। उसका चेहरा डरावना हो गया और वह चीखते हुए पीछे हट गई। अर्जुन और राघव ने अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया और दामिनी पर हमला किया। अंततः दामिनी की शक्ति समाप्त हो गई। वह चीखते हुए पीछे हट गई और हवेली से बाहर भाग गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो अर्जुन और राघव समझ गए कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती है। लेकिन क्या यह अंत था? क्या दामिनी वास्तव में खत्म हो गई थी? ये सवाल उनके मन में घूम रहे थे। अर्जुन और राघव गांव लौटे। उन्होंने तय किया कि अब वे गांव वालों को सच बताएंगे ताकि कोई भी फिर से दामिनी के जाल में न फंसे। उनका साहस उन्हें इस खतरनाक यात्रा से सुरक्षित वापस लाया था। अर्जुन की साहसिकता उसे एक नई चुनौती के सामने ला खड़ा करती है। क्या वह अपनी योजना सफल कर पाएगा? क्या वह दामिनी के रहस्य को उजागर कर सकेगा? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अर्जुन ने दामिनी का सामना करने के लिए अपने मन में ठान लिया था। वह जानता था कि यह एक खतरनाक खेल है, लेकिन उसने अपने साहस और दृढ़ता को बनाए रखा। जब वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पता था कि आज उसे दामिनी के असली रूप का सामना करना है। हवेली का माहौल पहले से कहीं अधिक डरावना लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो उसे घूर रही थीं, लेकिन उसका ध्यान अब केवल दामिनी पर था। कमरे में दामिनी खड़ी थी। उसकी खूबसूरती अद्वितीय थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। तुम यहां क्यों आए हो अर्जुन? उसने कहा। उसकी आवाज में मिठास थी। क्या तुम मुझसे डरते हो?
अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। तुम केवल एक खूबसूरत महिला नहीं हो, तुम एक पिशाचिनी हो जो पुरुषों की ऊर्जा चूसती हो। यह सुनकर दामिनी हंस पड़ी। तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। दामिनी ने अपनी आंखें चमकाईं और कहा, तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे उसके जाल में फंसता जा रहा है। उसकी आंखों में जो चमक थी वह उसे अपनी ओर खींच रही थी। नहीं, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। दामिनी ने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे जादू से बच नहीं सकते। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला रखा। उसने याद किया कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। उसने अपने भीतर की ताकत को जागृत किया और कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दूंगा। दामिनी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो? मुझे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, तुम मेरी शक्ति को बढ़ाओगे। अर्जुन ने महसूस किया कि दामिनी केवल एक खूबसूरत महिला नहीं थी, वह एक खतरनाक पिशाचनी थी जो पुरुषों की आत्मा चूसती थी। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दामिनी पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दामिनी की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने अर्जुन को आसानी से धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद को उठाया और फिर से दामिनी का सामना किया। मैं तुम्हें समझने आया हूं, उसने कहा। तुम्हारी खूबसूरती केवल एक छलावा है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी खतरनाक हो। दामिनी ने अपनी चालाकियों से अर्जुन को लुभाने की कोशिश की। तुम्हारे अंदर इतना साहस है, उसने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं? उसकी आंखें चमक उठीं और कमरे में अंधेरा छा गया। अर्जुन ने खुद को संभाला रखा। उसने याद किया कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। उसने अपने दोस्तों का चेहरा याद किया, राघव का साहस और गांव वालों की चिंता। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। जैसे ही दामिनी ने फिर से हमला करने की कोशिश की, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे धक्का दे दिया। लेकिन दामिनी ने फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अर्जुन ने अपने भीतर की ताकत को जगाने का प्रयास किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ सके तो वह दामिनी को हरा सकता है। हमें मिलकर लड़ना होगा, उसने खुद से कहा। अर्जुन ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की और फिर से दामिनी पर हमला करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने हमला किया, कमरे में रोशनी फैल गई। दामिनी की आंखों में डर दिखाई देने लगा। वह समझ गई कि अर्जुन अब उसके जाल में नहीं फंसा है। नहीं, यह संभव नहीं है, वह चिल्लाई। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दामिनी पर हमला किया। जैसे ही उन्होंने मिलकर एकजुट होकर दामिनी का सामना किया, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। दामिनी की शक्ति कमजोर होने लगी। उसका चेहरा डरावना हो गया और वह चीखते हुए पीछे हट गई। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, दामिनी ने अचानक अपने हाथ उठाए और कहा, रुको, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। अर्जुन ठिठका। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्या तुम सच बताओगी? उसने पूछा। दामिनी ने कहा, हां, मैं एक बार एक साधारण महिला थी, एक सुंदर पत्नी जो प्यार करती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। तब से मैं इस रूप में भटक रही हूं, एक पिशाचिनी बनकर। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी सहानुभूति हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, यह सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम निर्दोष लोगों को मार रही हो। अर्जुन अब दामिनी के रहस्य को समझ चुका है, लेकिन क्या वह उसे रोक पाएगा? क्या वह गांव को इस खतरनाक स्थिति से मुक्त कर सकेगा? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। दामिनी के रहस्य को जानने के बाद अर्जुन का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने ठान लिया था कि वह दामिनी का सामना करेगा और अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयास करेगा। यह संघर्ष केवल उसकी जान के लिए नहीं था, बल्कि गांव के सभी पुरुषों के लिए भी था जो दामिनी के जाल में फंस चुके थे। कमरे में अंधेरा छा गया था और अर्जुन ने महसूस किया कि दामिनी की शक्ति अब भी उसे घेर रही थी। तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो? दामिनी ने कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक मिठास थी। मैं तुम्हारी आत्मा को चूसने आई हूं। अर्जुन ने अपने भीतर की ताकत को जगाने का प्रयास किया। मैं तुम्हें रोकूंगा, उसने कहा।
तुम्हारी खूबसूरती केवल एक छलावा है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी खतरनाक हो। जैसे ही दामिनी ने अपनी आंखें चमकाईं, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने खुद को संभाला और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। उसने याद किया कि उसके दोस्त राघव और गांव के लोग उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगर मैं हार गया तो मेरा गांव बर्बाद हो जाएगा, उसने सोचा। मुझे जीतना होगा। अर्जुन ने अपने हाथों को एकत्रित किया और दामिनी पर हमला करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दामिनी पर हमला किया, लेकिन दामिनी ने उसे आसानी से धक्का दे दिया। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, उसने कहा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अर्जुन ने खुद को संभाला और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि उसे किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, उसने फिर से कहा। दामिनी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। कमरे में अंधेरा छा गया और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अर्जुन ने अपने भीतर की ताकत को जगाने का प्रयास किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ सके तो वह दामिनी को हरा सकता है। हमें मिलकर लड़ना होगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, दामिनी ने उसे अपनी जादुई शक्ति से रोक दिया। अर्जुन ने देखा कि उसकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की ताकत को जगाने का प्रयास किया। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, उसने फिर से कहा। जैसे ही दामिनी ने फिर से हमला करने की कोशिश की, अर्जुन ने अपने हाथों को एकत्रित किया और जोर से चिल्लाया, मुझे तुम्हारी शक्ति से डर नहीं लगता। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगाई और दामिनी पर हमला किया। जैसे ही उन्होंने मिलकर एकजुट होकर दामिनी का सामना किया, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। दामिनी की शक्ति कमजोर होने लगी। उसका चेहरा डरावना हो गया और वह चीखते हुए पीछे हट गई। नहीं, यह संभव नहीं है, वह चिल्लाई। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। वह समझ गई कि अब उसका अंत निकट है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दामिनी पर अंतिम हमला करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसने कहा, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके मन में गांव के पुरुषों की छवियां घूमने लगीं। राजू, मोहन और अन्य सभी जो उसके जाल में फंस चुके थे। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, अर्जुन ने फिर से चिल्लाया। जैसे ही उसने हमला किया, कमरे में रोशनी फैल गई और दामिनी की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। दामिनी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे धक्का दे दिया। जैसे ही दामिनी पीछे हटी, उसका रूप अचानक बदलने लगा। वह अब केवल एक खूबसूरत महिला नहीं रही, वह एक भयानक पिशाच बन गई। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला रखा। यह सब खत्म होने वाला है, उसने कहा और फिर से अपने हाथ उठाए। आखिरकार अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दामिनी पर अंतिम हमला किया। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, कमरे में रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। दामिनी चीखते हुए गायब हो गई और हवेली का माहौल बदल गया। शांति छा गई। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट भी। उसने एक बड़ी लड़ाई जीती थी, लेकिन क्या यह अंत था? क्या दामिनी वास्तव में खत्म हो गई थी? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे। अर्जुन ने राघव की ओर देखा, जो अभी भी उसके पास खड़ा था। हमने इसे कर दिखाया, राघव ने कहा। उसकी आंखों में राहत थी। अब हमें गांव लौटना होगा और सबको बताना होगा कि हम सुरक्षित हैं। दोनों दोस्तों ने हवेली छोड़ दी और सूरजपुर की ओर बढ़े। उन्होंने तय किया कि अब वे गांव वालों को सच बताएंगे, ताकि कोई भी फिर से दामिनी के जाल में न फंसे। अर्जुन की साहसिकता उसे एक नई चुनौती के सामने ला खड़ा करती है। क्या वह अपनी योजना सफल कर पाएगा? क्या वह गांव को इस खतरनाक स्थिति से मुक्त कर सकेगा? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अर्जुन ने दामिनी को हराकर उसकी जादुई शक्ति को समाप्त कर दिया था। हवेली में छाई अंधेरी रात अब खत्म हो चुकी थी और सूरज की पहली किरणें गांव सूरजपुर पर चमकने लगी थीं। लेकिन क्या यह सच में अंत था? क्या दामिनी वास्तव में खत्म हो गई थी या वह किसी और रूप में लौटेगी? ये सवाल अर्जुन के मन में घूम रहे थे। अर्जुन और राघव ने हवेली से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, हमने इसे कर दिखाया। लेकिन उनके चेहरे पर राहत के साथ साथ चिंता भी थी। लेकिन क्या यह सब खत्म हो गया है? राघव ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हमें गांव लौटना होगा और सबको बताना होगा कि हम सुरक्षित हैं।
गांव की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे गांव के चौराहे पर पहुंचे, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गांव वाले चिंतित थे। उन्होंने सुना था कि अर्जुन और राघव हवेली गए हैं, लेकिन कोई भी उनकी वापसी की उम्मीद नहीं कर रहा था। जब अर्जुन और राघव ने गांव वालों को बताया कि दामिनी को हराकर वे लौट आए हैं, तो वहां खुशी का माहौल छा गया। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे और उनकी हिम्मत की सराहना करने लगे। तुम दोनों ने हमारे गांव को बचा लिया, एक बुजुर्ग ने कहा। अब हम फिर से सुरक्षित हैं। लेकिन अर्जुन के मन में चिंता बनी रही। उसने गांव वालों से कहा, हमें सावधान रहना होगा। दामिनी की शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वापस न आए। बुजुर्गों ने सहमति जताई और सभी ने मिलकर दामिनी के बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि दामिनी की कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले वह एक साधारण महिला थी, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन जब उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी, तब से उसकी आत्मा भटकती रही। उसने अपनी खूबसूरती का उपयोग करके पुरुषों को लुभाना शुरू किया और उनकी ऊर्जा चूसने लगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि दामिनी केवल एक पिशाचनी नहीं थी, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जो अपने अतीत से त्रस्त थी। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। क्या हमें उसे शांति दिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? गांव वालों ने इस विचार पर चर्चा की और अंततः एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे दामिनी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा आयोजित करेंगे। हमें उसे समझाना होगा कि अब उसका समय खत्म हो चुका है, एक बुजुर्ग ने कहा। अर्जुन ने अपनी बात रखी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी रूप में वापस न आए। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी होगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सभी लोग सहमत हुए और पूजा की तैयारी करने लगे। गांव में पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर प्रार्थना की। अर्जुन ने अपने दिल से प्रार्थना की कि दामिनी को शांति मिले और वह फिर कभी वापस न आए। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक हवेली से ठंडी हवा का झोंका आया। लोगों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, एक चमकती हुई आकृति जो धीरे धीरे सामने आने लगी। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे समझ गए कि यह दामिनी की आत्मा थी। उसने धीरे धीरे सामने आकर कहा, तुमने मुझे हराया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। मैं केवल शांति चाहती हूं। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं दामिनी। तुम अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, तुम्हें शांति चाहिए। दामिनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर प्रार्थना की और दामिनी की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, दामिनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उनके प्रयास सफल रहे हैं। दामिनी अब मुक्त हो चुकी थी। गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था? क्या वह किसी और रूप में लौटेगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि अब वे सुरक्षित हैं। अर्जुन और राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को फिर से बसाने का निर्णय लिया। हम सबको मिलकर इस गांव को फिर से मजबूत बनाना होगा, अर्जुन ने कहा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि कोई भी फिर से हमारे बीच ना आए। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों को फिर से तैयार किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। इस अध्याय का अंत यहां होता है। अर्जुन और गांव वालों की मेहनत रंग लाई है, लेकिन क्या दामिनी वास्तव में खत्म हो गई? क्या वह किसी नए रूप में लौटेगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं।